हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स रसोई। आज मैंने बनाई है चॉकलेट केक। ये केक एक्चुअली मैंने क्रिसमस पे बनाई थी, पर मैं उसे मतलब अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा अभी उसे अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को इस केक खाने के लिए किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ये केक इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और उसमें मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल डाला है, 1/3 कप यहाँ पर दही डालेंगे और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पीसी हुई चीनी डाली है। और इन सबको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल की जगह आप बटर भी ले सकते हैं बस। और यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बस फ्लेवर वाली ऑयल, मतलब जिसमें मस्टर्ड ऑयल वगैरह ये सब यूज़ मत करिएगा। और इसे अच्छी तरह से फेंट कर एकदम क्रीमी इसका एक टेक्सचर का बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अभी जिस मतलब मोल्ड में हम केक को बनाने वाले हैं, तो उस केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही पुरानी हार्ट शेप की एक केक टिन पड़ी थी, तो मैंने उसे ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बटर पेपर लगा लेंगे इसी शेप का कट करके। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो यहाँ पर मैदा भी छिड़क कर इसे मैदे से पूरी अच्छी तरह से मतलब डस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ बटर पेपर था तो मैंने उसका ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर बटर पेपर को हम लगा देंगे और उस पर भी अच्छे से एक बार ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। आप सेम चीज़ मैदे के साथ कीजिए, मतलब ऑयल लगा के उस पर मैदे को अच्छी तरह से डस्ट कर लीजिए। तो ये हमारी जो केक टिन है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और मतलब मैं इस जो केक है उसको कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। तो मैं कढ़ाई को भी प्री हीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास नमक था जिसको मैं 2-3 बार बेकिंग में यूज़ की हूँ। वैसे मैं केक ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, पर 3-4 बार बनाया तो इसका कलर ऐसा हो गया। तो उसको हम अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला लेंगे और इसमें एक वो स्टैंड या फिर इस तरह से एक प्लेट रख के और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट होने देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम लो कर लेंगे। और अब जो हमने वो मतलब ऑयल और दही का मिक्सचर तैयार किया था उसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और उसमें मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। तो इस केक को आप आटे से भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। इसमें 1/4 कप यहाँ पर मैंने कोको पाउडर डाला है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इस केक को बनाने में मुझे मतलब जो भी घर में बेसिक सी चीज़ें थी मैंने उसी से इस केक को तैयार किया है। सिर्फ मैंने कोको पाउडर बाहर से लेकर आया था। तो आप इस केक को आसानी से कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें डली है वो सब अक्सर घरों में अवेलेबल होती ही हैं। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और पूरे जो मिक्सचर है इसे अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप छानना ज़रूर, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी ये गुठलियाँ होती है तो उससे केक का जो टेक्सचर होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो उसे छानने के बाद एकदम स्मूथ बैटर बनता है। तो यहाँ पर अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा दूध और जाएगा, क्योंकि जो मतलब मिक्सचर है वो अभी बहुत ही गाढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने टोटल आधा कप दूध लिया है और उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि इसका एकदम एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैटर अभी बहुत ही गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध इसमें डाला है। इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में मतलब कट और फोल्ड के मदद से इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये आधा कप दूध इसमें टोटल लग जाएगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा दूध और बचा है तो मैं उसे भी डाल दूँगी। और उसके बाद डालने के बाद इसका हम एकदम एक मतलब सिल्की टेक्सचर का बैटर तैयार कर लेंगे। तो अभी भी थोड़ा सा दूध इसमें और जाएगा और दूध डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, ना बहुत ही गाढ़ी और ना बहुत ही पतली। आप देख सकते हैं एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाली बनी है। तो अब हम केक टिन लेंगे और फटाफट इसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए हमने टिन विन को पहले से तैयार करके रखा था, ताकि बैटर को बनाने के बाद इसे ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से मैंने बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसे हम ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी से टैप कर लेंगे, ताकि जो अंदर जो कुछ एयर बबल्स हो वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से 2-3 बार टैप कर लेंगे और टैप करने के बाद हमने जो कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखा था वहाँ चलेंगे। और अब उस प्री हीटेड कढ़ाई में हम इस केक के जो टिन है उसको डाल देंगे। तो आप इसे बहुत सावधानी से डालिए, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो बहुत ही गर्म है।
तो इसे हम अच्छे से केयरफुली इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर इसे 40 से 45 मिनट तक कुक होने देंगे। तो अभी इसे ढके हुए में 40 मिनट हो गया है। मैं एक बार इसे चेक कर लूँगी। तो आप कोई भी एक चाकू या फिर कोई भी एक टूथपिक वगैरह डालकर इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये एकदम क्लीन निकली है, इसका मतलब केक जो हमारा है अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो अब इसे हम सावधानी से कढ़ाई से जो केक टिन है उसे निकाल लेंगे। तो आप आराम से इसे निकालें क्योंकि ये भी बहुत ही गर्म है। तो इसे हमने अच्छे से निकाल लिया। आप देख सकते हैं केक में कितने अच्छे से क्रैक्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये केक हमारा एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसे हम अब थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जब तक कि ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसे हम डिमोल्ड करेंगे। तब तक हम उसके लिए एक गनाश तैयार कर लेते हैं। तो गनाश तैयार करने के लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है। इसमें 1/3 कप मैंने कोको पाउडर डाला है, 1/3 कप ही मैंने शुगर डाला है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें दूध डाला है। और उसके बाद अभी तक मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अभी इसे हम अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोको पाउडर है दूध में अच्छी तरह से घुल जाए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और ऑन करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, तो जिसकी वजह से ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये गनाश बनाने के लिए मैंने इसमें किसी भी चॉकलेट का यूज़ नहीं किया है, बस कोको पाउडर का यूज़ किया। उससे ही ये गनाश बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम चॉकलेटी, मतलब ये केक आपका बन के तैयार होगा। तो बस आप इसे कंटिन्यू ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहिए। जब ये आपको लगे कि हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो इसे आप गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दें। तो आप देख सकते हैं इसे चलाते हुए मुझे 2 से ढाई मिनट हुए हैं, ये एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हमने जो केक को ठंडा होने के लिए रखा था उसकी ओर चलेंगे। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और केक को पहले हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है इतनी देर में। अब हम इसे चलते हैं डीमोल्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक नाइफ़ लेंगे और इससे किनारे से इस तरह से किनारों को स्क्रैच कर लेंगे। ये केक बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा। तो आप इस तरह से एक प्लेट पे इसे उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये केक को निकालने में बहुत ही आसानी से निकल जाता है बटर पेपर लगाने की वजह से। तो आप देख सकते हैं ये केक अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर हमने लगाया था उसे अच्छी तरह से केयरफुली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर को अच्छे से निकाल लिया है। अब आपको मैं एक बार केक दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे दबाकर आपको दिखाती हूँ। ये केक देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट बना है। तो अब इस केक के ऊपर अब कि इस केक का जो लेयर था उसमें कटिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगी। मैंने सिंपल घर में बच्चों के लिए बनाया था तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अब बस जो ये चॉकलेट का जो मैंने गनाश बनाया है उसको ऊपर से पोर कर देंगे ये सारे केक के ऊपर। ये केक इतना चॉकलेटी और यमी बनता है कि मतलब बच्चे तो खाकर इसे एकदम खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर पोर कर दिया है। और अब इसे आप जिस तरह से चाहे, आपके पास जो भी चीज़ें हो, जैसे भी मतलब आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। मैंने इस पर ज़्यादा कुछ भी खास नहीं किया है। मेरे पास बस एक डेयरी मिल्क पड़ी थी तो मैंने उसे ही ग्रेटर से अच्छे से उसको ग्रेट कर दिया है। और ग्रेट करने के बाद मैंने इसके सारे कॉर्नर्स पर बस चॉकलेट को लगा दिया। आप इसे चाहे तो चॉकलेट जेम्स से या आपके पास जो भी चॉकलेट चिप्स हो उससे किसी तरह से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है पर ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम चॉकलेटी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये कितनी यमी दिख रही है। तो आप भी अपने बच्चों को ये केक ज़रूर बना के खिलाएं। ये बनाना बहुत ही आसान है। मैं इस केक को आपको एक बार कट करके दिखाती हूँ। आपको ये कट करके मतलब देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप देख सकते हैं इसको केक को कट करते हुए ये कितना सॉफ्ट दिख रहा है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।